हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में 6 टॉपिक हैं, जिसमें से हम पिछले 2 वीडियो में 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। बचे हुए 2 टॉपिक आज हम थर्ड एंड लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। टॉपिक हैं आज के इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कैसे किया जाता है। तो ये स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है, देखिए जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसके साथ एक प्रीफिक्स लगा रहता है परसेंटेज के रूप में कि 10%, 12% डिबेंचर, तो वो इंटरेस्ट का रेट होता है। तो कंपनी डिबेंचर होल्डर को उस रेट से इंटरेस्ट देती है हर साल। नॉर्मली डिबेंचर पर साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है। अब देखिए कंपनी जो है फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 6 मंथ पे देगी एक बार और फिर अगले 6 मंथ में देगी दूसरी बार। तो पहला 6 मंथ 30 सितंबर को खत्म होगा, तो पहले आपको 30 सितंबर में एंट्री करनी है, फिर 31 मार्च में एंट्री करनी है। तो 2 बार ये आपको देना होता है साल में। तो एंट्री क्या होती है, जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू होगा तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए एक तरह का खर्चा या लॉस कह लो, तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि सभी एक्सपेंसेस और लॉसेज डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट देंगे किसको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देंगे डिबेंचर होल्डर्स को। अब देखिए यहाँ एक बात समझने वाली है, जो हमने नीचे लिखा टीडीएस पेबल अकाउंट, कि कुछ इनकम ऐसी होती है जो टैक्स काट करके पेमेंट की जाती है। यानी कि जो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, इस पर कंपनी पहले ही टैक्स काट देगी, तो उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो वो टू टीडीएस पेबल कर दिया जाएगा। ये टैक्स जो है कंपनी किसको देगी, गवर्नमेंट को देगी। तो पहली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टीडीएस पेबल अकाउंट। उसके बाद जब कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डिबेंचर होल्डर को पे करेगी, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। फिर टीडीएस पेबल गवर्नमेंट को देगी, तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। दोनों को जोड़ के भी आप चाहें तो एक ही एंट्री में कर सकते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अलग अलग कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब जो ये 3 एंट्री हैं, ये आपको साल में 2 बार करनी पड़ सकती है, 2 टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में आपको 2 बार, एक बार आप 30 सितंबर को करेंगे 3 एंट्री, फिर 31 मार्च में करेंगे। फिर साल के आखिर में एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है, यानी कि 30 सितंबर को और 31 मार्च को, उनको ऐड कर देना। मतलब ये जो इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट करके जो टोटल आया है, इसको, इस इंटरेस्ट को प्लस जो 31 मार्च को होगा उसको जोड़ करके आपको क्या करना है, उसको राइट ऑफ करना है, यानी क्लोज करना अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट से। यानी कि साल में 3 और 3 6 और एक 7 एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। अगर एक साल का तो 7 एंट्री, 2 साल करना है तो 14 एंट्री हो जाएंगी। तो देखिए एक क्वेश्चन करके हम इसको ज़्यादा अच्छे तरह से समझते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन करके हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमारी शीट का क्वेश्चन है, जो आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा अभी। देखिए क्वेश्चन है, रामा लिमिटेड ने 5000 10% डिवेंचर 100 ईच का 1 अप्रैल 2015 में इशू किया और सारा पैसा लंप सम में रिसीव कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी जो है साल में 2 बार इंटरेस्ट देगी डिवेंचर पर। हाफ ईयर इंटरेस्ट दिया जाएगा 30 सितंबर 31 मार्च को, और 8% के हिसाब से टीडीएस दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिवेंचर इशू करने की एंट्री है ना, नॉर्मल एंट्री, उसको पहले कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 2015 और अप्रैल 1 एंट्री बनेगी। जितना पैसा आपके पास है, लिखें बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 5000 डिवेंचर ऑफ 100 तो 5 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे, ये रिसीव कर ले पहले। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ये 5 लाख रुपए आपने ट्रांसफर कर देने हैं डिवेंचर अकाउंट पे। तो ये तो नॉर्मल 2 एंट्री हो गई आपकी डिवेंचर इशू करने की। अब आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। तो इंटरेस्ट के लिए लिखा हुआ है कि 30 सितंबर में देना है और 31 मार्च में देना है। तो पहले सितंबर 30, देखिए 5 लाख रुपीस के डिवेंचर है, 10% एज ए प्रीफिक्स यूज है, यानी कि इंटरेस्ट का रेट होता है। तो आपका साल का इंटरेस्ट है 50,000 रुपया, लेकिन आप 6 मंथ में देंगे तो 6 मंथ का आएगा 25,000 रुपीज। अब टीडीएस निकाल लें, 25,000 टीडीएस बोला गया 8%, तो 8% के हिसाब से आएगा 2,000 रुपीज। 2,000 रुपये आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी टैक्स काट करके देना है पैसा। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट
ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू TDS पेएबल अकाउंट। तो 25,000 इंटरेस्ट है, इसमें से TDS 2,000 काटते हैं अपने, तो 23,000 आप पेमेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे दोनों का अलग अलग, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 23,000 आप डिबेंचर होल्डर्स को दे दें और जो 2,000 TDS ये आप गवर्नमेंट को देंगे। तो एंट्री बनेगी TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये गवर्नमेंट को पेमेंट हो जाएगा 2,000 रुपीज। तो ये फर्स्ट 6 मंथ का हुआ। अब आगे जो बनेंगे 31 मार्च पे एंट्री, उसमें ये दो तो बनेंगे नहीं क्योंकि ये तो इशू के इशू तो हो चुका। अब ये 3 एंट्री पहले आपको रिपीट करनी है। तो देखिए क्या लिखेंगे, 2015 में शुरू हुआ था, 2016 मार्च 31 में ईयर क्लोज होगा। तो पहली एंट्री आपको यही बनानी है, ये वाली, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स और टू TDS पेएबल अकाउंट। देखिए 25,000 है, 2,000 TDS है, यानी कि 23 आप पेमेंट करते हैं। बिल्कुल वही एंट्री आपने रिपीट कर देनी है। फिर ये दो एंट्री रिपीट करेंगे मार्च 31 में। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये डिबेंचर होल्डर्स को हमने पेमेंट कर दिया 23,000 रुपीज का। बस वही एंट्री आपको रिपीट करनी है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। फिर TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आप गवर्नमेंट को दे दें 2,000 रुपीज। तो ये 3 एंट्री जो हमने करी थी 30 सितंबर में, ये 3 एंट्री हमने 31 मार्च में रिपीट कर ली। अब यहां आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी है, जो इंटरेस्ट आपने 31 सितंबर में ड्यू किया और जो 31 मार्च में ड्यू किया, दोनों का टोटल हो गया 50,000। इसको आपने राइट ऑफ करना है, यानी कि क्लोज कर देना है इस अकाउंट को, ट्रांसफर करके स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। तो टोटल 50,000 रुपीज इंटरेस्ट है, उसको आप राइट ऑफ कर दें। तो ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसमें आपको 2 साल के लिए बोला था, हमने 1 साल की कर दी, तो अगले साल आपको ये एंट्री तो करनी है। तो ये जो एंट्रीज हैं 7, ये आपको रिपीट करनी है। सबसे पहले आप 1 अप्रैल 2016 में ये 3 एंट्री करिए, 1 2 ये वाली 1 2 3। फिर 31 मार्च 2017 में ये 1 2 3 4 एंट्रीज करें। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर का होता है डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को कैसे राइट ऑफ करना है। डिस्काउंट तो डिबेंचर को इशू करते समय देते ही है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वैसे डिस्काउंट को भी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली इसको यूज किया जाता है जब प्रीमियम पर रिडम्पशन होता है। तो इनको कैसे राइट ऑफ करना है, तो देखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर सकते हैं आप कैपिटल रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और अगर ये नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। पहले इससे करना है, फिर इससे करना है, फिर लास्ट में। अगर ये दोनों नहीं तो इससे हो जाएगा। तो देखो बात यह है बच्चों कि डिस्काउंट कितना किस साल राइट ऑफ करना है। तो इसके लिए लॉजिक क्या लगता है, या बेसिक रूल क्या है इसके लिए, कि जितना पैसा आपने डिवेंचर का जिस साल यूज किया है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट में डिस्काउंट उसी हिसाब से आप राइट ऑफ करें। आपने जब ज्यादा यूज किया है पैसा तो ज्यादा राइट ऑफ करें, जिस साल कम किया कम करें। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मान लीजिए 5 लाख के डिवेंचर आपने इशू किए, 10% डिस्काउंट है, 50,000 रुपये डिस्काउंट आपको राइट ऑफ करना है। इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि डिवेंचर इन ए लंप सम रिडीम किए जाएंगे एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो फिर 5 साल तक आपने लगातार ही 5-5 लाख यूज किया, तो बराबर अमाउंट यूज किया, तो 5 साल तक आपको बराबर यानी कि 10,000 हर साल रिडीम कर देना है, सॉरी राइट ऑफ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि अगर लमसम में नहीं कर रहे, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, तो फिर देखिए इंस्टॉलमेंट कैसा। मान लो इसमें बोल दिया कि 5 लाख रुपया जो है उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में लेगी कंपनी 5 साल में। तो पहले साल 5 लाख यूज किया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो इनका टोटल करके प्रोपोर्शन निकालेंगे और उस प्रोपोर्शन में राइट ऑफ करेंगे। सबसे पहले ज्यादा आएगा क्योंकि ज्यादा पैसा यूज किया, फिर ये कम, तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस तरह राइट ऑफ करना है। उस तरह से अगर कोई इंस्टॉलमेंट कुछ और है, मान लो कहते हैं पहले साल में हम 1 लाख लेंगे, दूसरे साल में 2 लाख लेंगे, तो पहले 5 हो गया,
फिर 2 कम करोगे तो 3 है, ऐसे करके मतलब आपको बना लेना प्रोपोर्शन। अच्छा, दूसरी एक समझने की बात है कि अगर आपको मान लीजिए 50,000 रुपीज़ आपको डिस्काउंट दे दे कि 50,000 डिस्काउंट है और कहते हैं कंपनी पास कैपिटल रिजर्व 6,000 है और सिक्योरिटीज प्रीमियम 9,000 है, तो आपको 15,000 रुपये तो ये पहले ही साल में कर देने हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है तो जितना भी कर रहा है उससे पूरा पैसा पहले ही साल में, अगर पूरे 50,000 से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पूरा डिस्काउंट आपका उसी साल खत्म हो जाएगा पहले ही साल में। लेकिन मान लीजिए 6,000 कैपिटल रिजर्व, 9,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 15,000 आप राइट ऑफ कर लें, 35 बच गया। फिर वो 35 को आप अगर इक्वली कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड करके हर साल 7,000, प्रोपोर्शन में करना है तो वो प्रोपोर्शन 35,000 पर लगेगा। ठीक है, पहले साल में इनसे राइट ऑफ करना होता है। तो एक क्वेश्चन करके हम इनको समझते हैं ज़्यादा अच्छी तरह से कि कैसे होता है। देखिए, एक क्वेश्चन करके इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमने अपनी शीट का लिया हुआ है, आपके सामने फ्लैश होगा। शिवा लिमिटेड ने 20,000 15% डिवेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% इशू किया 1 जनवरी 2012 में, यानी कि 20,000 डिवेंचर 100 रुपये गए, 20 लाख के हो गए, 6% डिस्काउंट पर इशू किए गए 1 जनवरी 2012 में। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इनको वापस देना है। इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी 31 दिसंबर 2012 से। तो आपको एक तो स्टार्टिंग की एंट्री करनी है जो 2 एंट्री शुरू की होती है, और आपको डिस्काउंट और इशू डिवेंचर बॉन्ड बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्काउंट मालूम कर लेते हैं है कितना। 20 लाख के डिवेंचर हैं, 20,000 डिवेंचर 100 का है, 6% इंटरेस्ट देना है, तो 1,20,000 इंटरेस्ट आ गया, सॉरी डिस्काउंट देना है, तो 1,20,000 डिस्काउंट आ गया। अब आपको 2 एंट्री शुरू की जो करनी है वो क्या है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2012 Jan 1 पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो 20 लाख रुपए के डिबेंचर है, 1,20,000 कट गया आपका डिस्काउंट का, तो कितना आएगा 18,80,000 रुपीज, 18,80,000 रुपये आपके पास आएंगे। नेक्स्ट एंट्री आप करिए 15% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री सेकंड बनेगी। 18,80,000 आपके सामने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में है और 1,20,000 डिस्काउंट है, टोटल 20 लाख रुपीज गए डिस्काउंट डिबेंचर अकाउंट में। अब हमें पता चल गया कि 1,20,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। सबसे पहले हमें देखना है कि कितना पैसा किस साल आउटस्टैंडिंग रहा। तो शुरुआत करनी है हमने 31/12/2012 से 31/12/2012 में। तो पहले साल के आखिरी में रिडम्पशन या 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यानी आपको 20 लाख रुपए रिडीम करना है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे आप, तो 4 लाख रुपीज हर साल रिडीम करेंगे। लेकिन पहले साल तो आपने आखिर में रिडीम किया, तो पूरे साल आपने 20 लाख रुपया ही यूज किया। ठीक है, फिर आपने यहां पर 4 लाख ले लिए, तो 31/12/2013 यहां पर आपने 4 लाख कम करके 16 लाख रुपए रिडीम किए, यूज किए। फिर 31/12/2014 यहां पर हमने जो 4 रिडीम किए थे वो यहां पर कम हो जाएंगे, 12 लाख आपने इस साल यूज किया। ऐसे 4 कम करते जाएंगे। 31/12/2015 8 लाख हो जाएगा। फिर 31/12/2016 4 लाख हो जाएगा। यहां पर 4 लाख वापस ले लेंगे तो पूरा रिडीम हो गया। तो अब इसको देखिए, आप चाहें तो 5-5 जीरो तो कट जाएंगे सबके, उनको आप काट लें। टोटल देखिए, अब इसको 4 से भी कट सकता है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 12 14 15 आ गया। तो ये प्रोपोर्शन है 5/15, यह है 4/15, 3/15, 2/15, 1/15। अब हमने कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करने हैं, 1,20,000 रुपया। मान लीजिए कि इसमें कैपिटल रिजर्व होता या सिक्योरिटी प्रीमियम होता, तो जितना होता हम उसे पहले राइट ऑफ कर लेंगे, उसे पहले हटा देंगे इसमें से। मान लीजिए 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, 10,000 कैपिटल रिजर्व, तो हम 30,000 लेस करते हैं। अभी तो हम यहाँ 1,20,000 लेंगे क्योंकि दोनों है नहीं, तो फिर हम 90,000 लेते हैं यहाँ पर। तो ये एक आपको ध्यान रखना है कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व, पहले कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ होगा, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से होगा। अगर पूरे 1,20,000 से ज्यादा है तो फिर ये आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर पहले साल में राइट ऑफ। लेकिन अगर 1,20,000 नहीं, उससे कम है, मान लीजिए दोनों का टोटल मिलकर 30 है, तो 30 आप लेस करेंगे, पहले साल में राइट ऑफ होगा, फिर आप बचे हुए पैसे को प्रोपोर्शन के हिसाब से राइट ऑफ करेंगे। यहां नहीं एग्जिस्ट करो तो हम पूरे को ही करेंगे। तो 120 × 5/15
120 इंटू 4/15, 120 इंटू 3/15, 120 इंटू 2/15, 120 इंटू 1/15, 15 8 जा 120, 8,000 आएगा, 8 5 जा 40, पहले साल में 40,000, फिर 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8। तो इस तरह से आपका 1,20,000 रुपये राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये तो हमने निकाल लिया कि किस साल कितना अमाउंट राइट ऑफ करना है। अब हम इसका अकाउंट बनाएंगे। देखिए वो अकाउंट कैसे बनता है। देखिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए हमने जो दो एंट्री पास करी थी, पहली थी बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर दूसरी एंट्री थी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर। तो उसमें डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हमने डेबिट किया हुआ है, तो इसके डेबिट में लिखना हमने क्या लिखना है 1.2 लगा, यानी कि 1,20,000। किस डेट पर लिखना था ये 2012 जैन 1 में हुई थी। रेफरेंस क्या आएगा, ये दोनों ही चीजें डिवेंचर अकाउंट में जा रही है, तो आप लिखेंगे 15% डिवेंचर्स अकाउंट 120 आ गया। अब आपने ईयर आफ्टर ईयर से राइट ऑफ करना है, तो पहले साल में आप राइट ऑफ क्या करेंगे 40,000 रुपये। तो ईयर क्लोज होगा दिसंबर 31 में, तो लिखेंगे दिसंबर 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 रुपीज। उसके बाद इसे हम यहाँ बंद कर लेंगे 120 और यहाँ बैलेंस निकालेंगे इसका 120 में से आपने 40 पहले साल में राइट ऑफ कर लिया, अब 80 बच गया, तो यहाँ लिखना है बाई बैलेंस कैरिड डाउन। फिर यहाँ ले आइए अब 2013 जैन 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। सेकेंड ईयर में आपने राइट ऑफ करना है 32, तो 2013 दिसंबर 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000। फिर आप लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो 80,000 में से आप 32 लेस करें 48,000 बच गया। फिर इसको ले आएंगे यहाँ पर 2014 जैन 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000। फिर 2014 दिसंबर 31 में आप ये तीसरी इंस्टॉलमेंट 24 की राइट ऑफ करें बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 24,000 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 24 ही आपके पास बच जाएगा। ये 48। फिर इसको ले आप 2015 जैन 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 बचा आपके पास, इसको यहाँ लें। फिर 2015 दिसंबर 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 16,000, ये फोर्थ ईयर में हो रहा है, और बाई बैलेंस कैरिड डाउन 8,000। इसको आप क्लोज कर लें। एक लास्ट ईयर बच रहा है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। 2016 जैन 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000, 2016 दिसंबर 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये लास्ट डालते हैं 8,000। तो अब आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचा, क्योंकि ये 8,000 ही तेवर में बचे, वो हमने राइट ऑफ कर दिए। तो इस तरह से बच्चों आप डिवेंचर के चैप्टर को हमने आपको पूरा समझाया। अगर आपको पढ़ाया हुआ कंटेंट ठीक लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।